मामा मारी ओम नमः शिवाय। मामा मारी तो कर पूजा मारीच तब हो सादर पूछी बात और कवन है तमन व्याग्रयति अक्सर आयोता। लंकेश्वर कल्याण हो। ये आज अचानक मेरे आश्रम पर आई। हाँ बैठो बैठो। अरे ऊपर बैठो। हे नाथ लंकेश्वर, आज अचानक मेरे आश्रम पर आगमन, मुझे तो कुछ संयम हो रहा है। लंकेश क्या बात है? लंका में सब सकुशल तो हैं? तो दशमुख सकल कथा ते ही आगे और कहीं सहित अभिमान अभागे। हाँ हमारी लंकावासी और सब कुशल से हैं, और जो मैं आपसे सहायता ले रहा हूँ उसके विषय में कहता हूँ सुनो। मुझसे कौन सी सहायता लेने आए हैं लंकेश? आए मामा मारीच, इस समय मेरे ऊपर संकट के बादल छाए हैं। इस बादल शुभ अशुभ घड़ी में तुम ही सहायता करोगे तो मेरा शुभ होगा। उस कार्य को अति शीघ्र बताइए लंकेश। इस दंडक वन में दो तपस्वी बालक आए हैं जो साथ में एक सुकुमारी लाए हैं। मेरी बहन शुभ लगे उस दंडक का भ्रमण करने गई, लेकिन उन तपस्वियों ने उसे नाक और कान काट के नकदी बना दिया। जब से मैंने समाचार सुना है मेरे हृदय में शांति नहीं। हे लंकेश, मैं तो ये मायावी विद्याओं को त्याग करके जो शेष जीवन है इसको कैलाशपति भोलेनाथ के केवल भजन में ही व्यतीत करने की ठान ली है, और मैंने अपनी मायावी विद्याओं को तो छोड़ ही दिया है, त्याग दिया है। अरे मारीच, जो मैं कहता हूं तुम क्षण मात्र के मायावी मृग बन के पंचवटी पे चलो और उन दोनों राजकुमारों को बहकाओ, तपस्वियों को बहकाओ। उसी समय छल से, बल से, कौशल से उनकी भार्या को, अपने लंका को ले आऊंगा और बहन के नाक कान कटने का बदला चुका लूंगा। तो तेहि पुण्य कहा सुनो दस शीसा और ते नर रूप चराचर ईसा। हे दर्शीष लंकेश्वर, आप जिसे तपसी बच्चे कहते हैं वो तो इस समस्त संसार के चर और अचर के स्वामी हैं। तो तासोतात बैर नहीं कीजे और मारे मरे वजियाए दीजे। हे नाथ लंकेश्वर, मैं आपसे बारंबार विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु श्री हरि के रूप में इस भूलोक पर अवतरित हुए हैं उनसे आप पर मत कीजिए, मत कीजिए। और हे दशानन
तुम नहीं उन राम को जान रहे हो, मैं भली भांत उनको जानता हूँ। हे दशानन सुनो जो मेरे साथ हुआ है कि मुने मखराखन गय व कुमारा और बिन फरसर रघुपत मोही मारा। हे महाराज दशानन, मैं विश्वामित्र जी की यज्ञ को विध्वंस करता था बार बार, और वो दो राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी की यज्ञ की रखवाली कर रहे थे, जिसने मुझे बिना फर के एक बाण मारा था, जिससे मैं 100 योजन यानी 400 कोस दूरी समुद्र के उस पार आ गिरा था। ओ भय मम कीट भृंग की नाई, और जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। हे दशानन, इस समय मैं जहाँ कहाँ तहाँ अपनी नेत्रों को खोलता हूँ तो केवल उन दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हाँ, मारीच बार बार रावण को समझा रहा है, लेकिन रावण नहीं मान रहा है। तो मारीच ने कहा, लंकेश, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला तो सती जो मारीच वारित रेश सुनने नहीं आया तेरा उपदेश। सर्व ब्रह्म खंड ये झूठा नाता है, तो क्या बनकर सिखलाता है, क्या बनकर समझाता है। यह तू साथ नहीं देगा तो सारा जान बहा दूंगा, और सीता के हरने से पहले तो यमपुरी पहुंचा दूंगा। गुरु की बात मुझे उपदेश मत दो और मेरे कार्य में सहायता करो। तो तब मारीच हृदय अनुमाना, और नवय विरोध नहीं कल्याणा। मुझे तो ज्ञात होता है कि इन 9 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। रसोइया, वैद्य और रसोइया, वैद्य, हेत, मित्र और राजा, इन लोगों से बैर नहीं रखना चाहिए। परवश क्या परवशता है, सब भात मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। इस दुष्ट के हाथों मरने से मेरा जीवन निष्फल होगा। प्रभु रामचंद्र जी के बाणों से मेरा ये जीवन तर्पण होगा। क्यों ना मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से ही मैं मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। तो वस जी अजान दशानन संघा, और चला राम पद प्रेम भंगा। अब तुम्हारे विचार में परिवर्तन आया या नहीं? ठीक है दशानन, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। सुनो, अरे मारीच, चल के माया मृग बन जा और पंचवटी पे जाकर के राम लखन को बहकाना। मैं बाबा जी बन जाऊंगा, उस नारी से भिक्षा मांगूंगा। जो ही नारी बाहर आएगी उसको हर लंका लाऊंगा। चलो ठीक है दशानन। तो वस अजान दशानन संघा, चला